नमस्कार, मैं ऋचा सिंह। आज आप सभी का भारी दिल से खबरें अब तक में स्वागत करती हूँ, क्योंकि आज देश उस दुख में डूबा है जिसकी गहराई का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। एक बार फिर आतंक का खेल खेला गया। एक बार फिर हमारी शान कश्मीर की वादियां लाल हो चुकी हैं और हमारे कुछ अपने ही जान गंवा चुके हैं जिनका कोई दोष नहीं था। आज हम खबरें अब तक में बात करेंगे केवल कश्मीर की और उसके लाल रंग में रंगने के कारणों की। बताएंगे एक ऐसी कहानी जो आपके अंदर जोश भर देगी और साथ ही बताएंगे कैसे सरकार दुश्मनों को ढेर करने का बना रही है प्लान, और दिखाएंगे कैसे कश्मीर की रीढ़ की हड्डी पर आतंकियों ने किया है प्रहार। इन मुद्दों पर होगी विस्तार से चर्चा, मगर उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। कश्मीर में आतंकी हमले पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, हम जोरदार तरीके से देंगे जवाब। पहलगाम हमले के विरोध में पूरा जम्मू कश्मीर बंद। घाटी में 35 वर्ष में पहली बार इतना बड़ा शटर डाउन हुआ। झारखंड में लश्कर तैयबा की तारीफ में किया था एक युवक ने पोस्ट, पुलिस ने धर दबोचा। ताज की खूबसूरती पर फिदा हुए अमेरिकी उपराष्ट्रपति, कहा अद्भुत है इमारत, पत्नी और बच्चे भी थे साथ। रूस यूक्रेन युद्ध विराम के प्रयास तेज, लंदन में बैठक करेंगे अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई देशों के राजनयिक। पहलगाम आतंकवादी हमले की खबर सुन दहल उठे समय रैना, बोले आज रात सो नहीं पाया। अमेरिकी हमलों के बीच हुती विद्रोहियों की इजराइल को चुनौती, कई शहरों पर दागी मिसाइलें। पहलगाम अटैक के 3 संदिग्ध आतंकियों के स्केच सरकार ने किए जारी। शेयर बाजार लगातार 7वें दिन बढ़त के साथ बंद, सेंसेक्स 521 अंक चढ़ा, निफ्टी 24,300 पार। हेडलाइंस के बाद आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार की शाम आतंक का तांडव हुआ। अंधाधुंध फायरिंग, चीखते लोग, भगदड़ और 28 मासूम जाने। पल भर में जन्नत सुलग उठी। 20 से ज्यादा लोग अब भी अस्पताल में जिंदगी से लड़ रहे हैं। इस नरसंहार ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने सुरक्षा अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें बुलाई हैं। इधर इस पूरी घटना को लेकर खुफिया जानकारी सामने आई है जो बताती है कि किस तरीके से पाकिस्तान इस पूरे इलाके में अस्थिरता बढ़ाने का काम कर रहा है। इस बीच कई ऐसी तस्वीरें सामने आई जो कलेजा चीर देने के बराबर थी। चूड़ा पहनी एक नई नवेली शादीशुदा लड़की की फोटो जब पति के शव के लिए सामने आई, जो देश भर रोया, तो किसी की मां की चीखें और पत्नी के हाहाकार ने दिल दुखाया। इस आतंकी हमले से जुड़ी ऐसी कहानियां हैं, बताने बैठेंगे तो खत्म भी नहीं होंगी, लेकिन एक कहानी हम जरूर बताएंगे जो इन सब से अलग है, जो डर की दीवार को तोड़ती है और बताती है कि बहादुरी हमेशा वर्दी नहीं पहनती। ये कहानी है सैयद आदिल हुसैन शाह की, एक आम कश्मीरी आदमी, पेशे से टट्टू वाला, जो पर्यटकों को बैसारन की हरी घाटियों तक घोड़े पर घुमाता था। उसी आदिल ने कल कुछ ऐसा किया जिसने उसे असली हीरो बना दिया। जब गोलियों की बौछार के बीच हर कोई जान बचाकर भाग रहा था, आदिल शाह आतंकियों से भिड़ गया। उसने एक आतंकी से राइफल छीनने की कोशिश की और उसने ये सब किया केवल अपने घोड़े पर बैठे पर्यटक की जान बचाने के लिए। लेकिन किस्मत ऐसी थी कि गोलियों ने उसे वहीं गिरा दिया। आदिल शाह इस हमले में मारे जाने वाला एकमात्र स्थानीय व्यक्ति था, एक आम इंसान जिसने जान देकर यह दिखा दिया कि दिल में हिम्मत हो तो एक टट्टू वाला भी आतंकियों के सामने खड़ा हो सकता है। जी हाँ, आदिल अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला था। बूढ़ी माँ, बाप, पत्नी और बच्चे अब बेसहारा हैं। पिता सैयद हैदर शाह ने डबडबाई आंखों से बस इतना कहा, मेरा बेटा जन्नत को बचाने की कोशिश में शहीद हो गया, अब बस इंसाफ चाहिए। देखा जाए तो ये सिर्फ हमला नहीं था, ये इंसानियत पर हमला था और आदिल शाह इस हमले के खिलाफ इंसानियत की सबसे मजबूत आवाज बनकर उभरा। पूरे इलाके में मातम पसरा है, लेकिन आदिल की बहादुरी लोगों के दिलों में उम्मीद की लौ जलाती है। वो चला गया, मगर एक सवाल छोड़ कर गया, क्या अब भी हम चुप बैठेंगे? सरकार से लेकर सेना तक हर कोई हरकत में है, जांच जारी है, लेकिन आज जरूरत सिर्फ इंसान की नहीं, उस जज्बे की भी है जो आदिल शाह जैसे लोगों में दिखती है, क्योंकि असली हीरो वर्दी नहीं पहनते, वो दिल में हिम्मत पहनते हैं। फिलहाल इसी के साथ रुक करेंगे हमारी अगली रिपोर्ट की ओर। पहलगाम में जो हुआ उसके बाद सभी की जबान पर सिर्फ एक ही सवाल है, सरकार कब लेगी बदला?
कब मासूमों की मौत की सजा दुश्मनों को दी जाएगी। तो आपको बता दें कि भारत में कुछ बड़ा होने वाला है। कैसे, चलिए वो भी आपको बता देते हैं। आज 4 घंटे में सरकार ने जो 4 बड़े कदम उठाए हैं वो बता रहे हैं कि अब देश खामोश नहीं बैठेगा। ये सिर्फ निंदा करने वाला भारत नहीं है, ये वही भारत है जिसने 2016 में उरी और 2019 में पुलवामा का बदला लिया था और इस बार फिर इतिहास खुद को दोहराने वाला है। जंग के 4 बड़े संकेत क्या हैं, चलिए बताते हैं। संकेत नंबर 1, अमित शाह का सीधे एक्शन, ग्राउंड में उतरना। हमले के तुरंत बाद गृह मंत्री अमित शाह खुद घाटी पहुंच गए। उन्होंने मौके का मुआयना किया, सेना और खुफिया एजेंसियों के साथ बैठकर कहा, आतंक का नामो निशान मिटा देंगे। ये कोई औपचारिक दौरा नहीं था, ये संदेश था, सरकार खुद मैदान में उतर आई है। संकेत नंबर 2, प्रधानमंत्री मोदी की वापसी और वो भी अलग रूट से। हमले के वक्त पीएम मोदी सऊदी अरब में थे, लेकिन दौरा बीच में छोड़कर तुरंत देश लौट आए। और खास बात ये कि उन्होंने पाकिस्तानी एयर स्पेस को इग्नोर किया। ये महज एक रूट बदलना नहीं था, ये एक कड़ा मैसेज था। भारत अब चेतावनी नहीं देता, सीधा कदम उठाता है। हो सकता है पाकिस्तानी एयर स्पेस को निगरानी में रखा जा रहा हो और वहां कोई बड़ी प्लानिंग चल रही हो। दिल्ली लौटते ही प्रधानमंत्री ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की आपात बैठक बुलाई। ये वही कमेटी है जो देश के सबसे बड़े फैसले लेती है और ये मीटिंग बताती है कि कुछ बड़ा तय हो चुका है। संकेत नंबर 3, तीनों सेनाएं पूरी तरीके से तैयार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना, वायुसेना और नौसेना प्रमुखों के साथ एक अहम बैठक की। तीनों सेनाओं ने साफ कर दिया, जो आदेश मिलेगा वो तुरंत अमल में लाया जाएगा, यानी सैन्य कार्रवाई की घड़ी अब दूर नहीं। 2016 की तरह इस बार भी सीमा पार स्ट्राइक या एयर ऑपरेशन की तैयारी पूरी है। वायुसेना की टुकड़ियां पहले से एक्टिव मोड में हैं। संकेत नंबर 4, पाकिस्तान में दहशत का माहौल। यहां हमले के बाद पाकिस्तान में हलचल तेज हो गई है। फवाद चौधरी जैसे नेता बयान दे रहे हैं कि भारत अगर हमला करता है तो हम सब मिलकर जवाब देंगे। दूसरी तरफ सैटेलाइट से मिली रिपोर्टें कहती हैं कि पाक एयरफोर्स की मूवमेंट रात भर सीमा पर दिखी है। फाइटर जेट्स अलर्ट पर हैं। डर सिर्फ बयान में नहीं, उनके चेहरों पर भी। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि तैयारी तो ठीक, मगर कब बजेगा जवाब, कब बिगुल और कब हिंदुस्तानियों के खून का बदला लिया जाएगा। तो बता दें कि जिस तरह सरकार, सेनाएं और खुफिया एजेंसियां अलर्ट पर हैं, साफ है कि इस बार भी भारत चुप नहीं बैठेगा। पहलगाम का बदला जल्द दिया जाएगा और शायद पहले से ज्यादा ताकत और रणनीति के साथ। फिलहाल इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगली रिपोर्ट की ओर। जैसा कि कश्मीर घाटी एक बार फिर खून से लाल है, ऐसे में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। कुछ रिपोर्ट्स हैं जो दावा कर रही हैं कि केवल इंसान की ही नहीं बल्कि कश्मीर की रगों में दौड़ती है इकोनॉमी की सांसें थमाने की कोशिश भी की गई है। और इस बार निशाना बना वो सेक्टर जो जम्मू कश्मीर को जिंदा रखता है, यानी टूरिज्म। जहां एक और कुदरत ने कश्मीर को वादियों से नवाजा है, वहीं आतंकियों ने उन वादियों पर एक बार फिर कहर ढा दिया है। लेकिन चिंता सिर्फ खून खराबे की ही नहीं, सवाल ये भी है कि अब जम्मू कश्मीर को 1.63 लाख करोड़ का निवेश कैसे मिलेगा, और अगर ये इन्वेस्टमेंट लुढ़क गया तो उन 6 लाख नौकरियों का क्या, जिनका सपना सरकार और युवाओं ने देखा था। क्या होगा उन कश्मीरियों का जिनके घर का चूल्हा सैलानियों के दम पर जलता है। क्या होगा उनका जिनको 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ जाएंगे। कैसे कश्मीर में इकोनॉमी काम करती है, उसे समझिए जरा। 2020 तक जो राज्य नेगेटिव ग्रोथ झेल रहा था, उसने फिर से रफ्तार पकड़ी। 2022-23 में ग्रोथ 9.31% थी। 2023-24 और 2024-25 में करीब 7% थी। अब 2025-26 में अनुमान था 9.5% ग्रोथ का धमाका होगा। लेकिन आतंकी हमले के बाद ये समीकरण धराशायी हो गए हैं। कश्मीर की इकोनॉमिक हाईवे का इंजन है टूरिज्म। अकेले सर्विस सेक्टर में 61.70 हिस्सेदारी और हजारों नौकरियों का आधार। लेकिन अगर सैलानी डर गए तो सिर्फ घाटी नहीं, पूरी इकोनॉमी हिल जाएगी। और याद रखिए, टूरिज्म गिरा तो बिल्डिंगें भी नहीं बनेगी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी सीधे इससे जुड़ा है, जो फिलहाल राज्य की इकोनॉमी में 18.30% का खिलाड़ी है। वहीं दिसंबर 2024 तक सरकार के पास 1.63 लाख करोड़ का निवेश प्रस्ताव आया था। 9,600 करोड़ का निवेश पहले ही जमीन पर उतर चुका है। 1,984 यूनिट शुरू हो चुकी हैं। करीब 6 लाख नौकरियों का ब्लूप्रिंट तैयार था। लेकिन अब एक हमला इन सारे आंकड़ों को अगर और काश में बदल सकता है।
देखा जाए तो घाटी को फिर से दहशत की आग में झोंकने की कोशिश हुई है। लेकिन जम्मू कश्मीर सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं, ये उम्मीदों की जमीन है। वो जमीन जिसने बर्फ की चादर ओढ़कर भी अपने लोगों को गर्म रोजगार दिए। वो घाटी जहां की वादियों में सिर्फ हवा नहीं, हौसले भी बहते हैं। मगर अब अगर टूरिज्म डर के आगे हार गया और अगर निवेश ने रुकने का फैसला कर लिया तो समझ लीजिए कि गोली सिर्फ पर्यटकों की नहीं बल्कि सभी के पूरे भविष्य को लगी है। फिलहाल ये तो थी खबरें अब तक की खास रिपोर्ट्स, लेकिन जाते जाते एक बात जरूर करेंगे। हम आज भी जात पात रंग भाषा के जाल में फंसे हैं। उत्तर बनाम दक्षिण, हिंदी बनाम तमिल, अपने ही भाइयों से लड़ते झगड़ते राजनीति की दलदल में धंसते जा रहे हैं। इधर हम आपस में बढ़ते रहे, उधर दुश्मन सरहद पार करके आया। उसने ना जात पूछी ना भाषा, बस धर्म पूछा और गोली चला दी। अब सोचिए हम किस ओर जा रहे हैं। क्या इसी दिन के लिए हमारे शहीदों ने जान दी थी? जब तक हम आपसी झगड़ों से ऊपर नहीं उठेंगे, एकता वाले भारत की तस्वीर नहीं बना पाएंगे और हम हर बाहरी दुश्मन के सामने कमजोर ही रहेंगे। इसलिए अब वक्त आ गया है एक होने का, जागने का और ये समझने का कि देश सबसे ऊपर है। भाषा, जाति, क्षेत्र, ये सब हमारी विविधता है, कमजोरी नहीं। दुश्मन हमें बांटकर जीतना चाहता है, लेकिन हम अगर एक हो जाएं तो कोई हमें हरा नहीं सकता। फिलहाल इसी के साथ मुझे दे इजाजत। नमस्कार।